महाघमंडी, महाअकड़ू, महाढोंगी, महामतलबी, महानायक अमिताभ बच्चन जी का परिवार भारतीय सिनेमा जगत में एक अच्छा खासा नाम। इससे बड़ा मतलबी तो शायद हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो कोई नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदनी शो में। मैं हूँ नंदनी। हमारे देश में वाकई में बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश में कुछ लोग इतना नाम मुकाम हासिल करने के बाद उन्हें यहाँ के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। और मुंबई के अंदर लोगों को ये लगता है कि मुंबई जो है ये भारत देश का हिस्सा नहीं है। हम सिर्फ महाराष्ट्र हैं। हम इसी देश के, हम इसी महाराष्ट्र के हैं यही। और बेवकूफ़ पूरे हिंदुस्तान को बनाते हैं। इनकी मूवीज़ पूरे हिंदुस्तान देखते हैं, इनके घटिया सोच पूरे हिंदुस्तान देखता है, इनके विज्ञापनों को हम देखते हैं, इनको पैसों वाले बनाते हैं, हमें बेवकूफ़ बना के हमारा ही पैसे से अरबपति बन के फिर हमें बेवकूफ़ बना दिया जाता है। फिर हमारे देश की सुख दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। सभी ऐसे हैं, लेकिन हैरानी की बात है जिनसे हम अच्छी को नहीं करते। महानायक अमिताभ बच्चन, ये परिवार अब तो हम जितना हम देख रहे हैं, मैं तो ये कह रही जितना घटिया परिवार ये है हिंदुस्तान के अंदर, इतना घटिया परिवार हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये भी इसी गंदी नाली के ही कीड़े हैं। पैसा कमा लिया इन्होंने, पैसा हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा कमा लिया, अरबपति खरबपति बन के हमारे देश में गंद मचाते हैं ये। और फिर बोलने की किसी को हिम्मत नहीं होती। अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं। अमिताभ बच्चन जी हमारे देश में जब राम मंदिर बनता है तो वो हमें बधाई तक नहीं देते। और हमारे देश के लोग इस अमिताभ बच्चन के लिए अगर ये बीमार पड़ जाता है, ये कुछ भी हो जाता है, तो हमारे लोग सिर्फ दुआ ही नहीं करते, हवन भी कर देते हैं। अरे किसी गरीब के लिए हवन कर लो, तब भी ऐसे ढोंगी से करने के लिए। इनकी बेटी श्वेता बच्चन कंगना के खिलाफ जाके रेखा चक्रवर्ती का समर्थन करती है। तो खुद रख लेती है या खुद शामिल है उसमें, खुद करती है, या वो गलत को समर्थन कर रही है। करना राउत को समर्थन उसने भी नहीं किया, क्योंकि वो भी उसकी रेखा की जैसी ही है। सही, रेखा ने खुद बोला 80% लोग ऐसे ही हैं। अमिताभ बच्चन जी, इससे बड़ा इतना ढोंगी इंसान हमने नहीं देखा। महानायक की उपाधि मिल गई, सदी के महानायक हमारे देश में। और हमारे देश के सुख दुख से इन्हें कोई लेना देना नहीं होता। इतना स्वार्थी, इतना महामतलबी, इतना मतलबी परिवार कम से कम हमने तो नहीं देखा, कभी नहीं। हमारे इस हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान ने इन्हें महानायक बनाया, सदी का महानायक बनाया, इनके घर में एक से एक कलाकार है, इन्हीं हिंदुस्तान के बलबूते। इनकी धर्मपत्नी समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, राज्यसभा में के मेंबर हैं। तो वहाँ से वो ड्रग को समर्थन करती है। और वो भी हमारे देश को राम मंदिर बनने के लिए हमें बधाई नहीं देती। सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए ये कुछ नहीं बोलते। कंगना राउत के साथ इतना कुछ हो जाता है, इनके परिवार में से सबको साफ सुन जाते हैं। जितना डिप्लोमेटिक इंसान मैंने अमिताभ बच्चन देखा नहीं, इतना मैंने कभी नहीं। हम बहुत इज्जत करते थे उनकी, हम सोचते थे बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं। हमें थोड़ा बहुत पता था, वो हमें बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। हमारे देश में कुछ भी होता था, इन्हें कोई सरोकार नहीं होता। और इंडस्ट्री के खिलाफ कैसे बोलते, उनको पता हमें मुझे काम नहीं मिला, कि नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, या तो डर रहना कि मेरे को मुझे कोई काम नहीं देगा। 80 साल के आसपास उम्र होने आ रही है, नहीं मिलेगा का तो नहीं होगा। बहुत कमा लिए, कम से आप पैसा बहुत कमा रहे, इंसानियत कमा लो थोड़ा सा। तो ये जो ढोंगीपन है हिंदुस्तानी को अब समझ में आ गया। अब इनका ढोंग नहीं चलेगा। सारे हिंदुस्तानी को ये समझ भी जाना चाहिए अब कि ये ढोंग नहीं चलेगा। और इस ढोंग और दिखाव के चक्कर में हम नहीं आएंगे। इतने मतलबी हम हमारे सामने प्यारी प्यारी बातें करके लोगों के सामने कि मैं तो बहुत अच्छा हिंदूवादी हूँ, हिंदू राष्ट्र के होते तो हमें राम मंदिर के लिए बधाई देते। सुशांत सिंह राजपूत केस के, चलो और कुछ नहीं, इंसानियत के नाते से यार इस इंसान के लिए कुछ गलत हो गया।
सीबीआई की इसकी जांच होनी चाहिए इस लड़के की। वाकई में कंगना रनौत ने सही कहा, तुम्हारा बेटा अगर होता फांसी पे झूल के उसको कोई हत्या करके फांसी पे लटका दिया था, फिर आप क्या करते? फिर भी आप चुप रहते? नहीं रहते। आपको पता है, आप सब जानते हो, हकीकत सारी इंडस्ट्री जानती है। ये तो बात आप सुन गई है। अब पहले सारा इंडस्ट्री का एक एक बंदा जानता है कि उसके साथ क्या हुआ। तुम्हें साफ सुन गया, तुम्हारी इंसानियत मर गई। जिस दिन तुम्हारे घरों के लोग मरेंगे ना, उस दिन पता चलेगा। और मैं तो कहूँगी महानंगा परिवार है ये अमिताभ बच्चन का जो ढोंगी परिवार है। आज इसकी बीबी, जिसको हम सोचते थे कि अच्छा, उसने भी अपनी औकात दिखा दी, वो भी इतनी घटिया औरत है। और मैं तो लोगों को कहना चाहूँगी कि आप इस परिवार को इसके औकात बताने की आपका अब औकात है। इन्होंने बहुत हमें बेवकूफ़ बना दिया, बहुत हमारे ऊपर, हमारे सर के ऊपर नाच के बहुत उल्टी सीधी चीज़ें लाई, देखा और इन्होंने यार पति बन गए। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि इस घटिया परिवार के या किसी भी घटिया परिवार इस बॉलीवुड का बॉयकॉट करो। ऐसे घटिया लोगों का बहिष्कार करो। ऐसे दिखावे और ढोंगी इंसान नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इंसान भी नहीं है, महानायक तो बहुत दूर की बात है, अमिताभ बच्चन जी आप इंसान भी नहीं है। किस चीज़ का डर भैया? देखो, मैं जिस तरह तुम्हारा बेटा को लटका के फांसी पे मार के लटका दिया जाएगा, उस दिन कुछ बोलते हो या नहीं बोलते हो? धिक्कार है आपके जैसे लोगों पे। इस देश में इतना ऊंचा मुकाम हासिल करके तुम तो इस देश के इतने से भी नहीं हो पाए। एक सुई के नोक के बराबर भी इस देश के तुम नहीं हो पाए। इस देश के सुख दुख में, आपदाओं में काम नहीं आते, और इसी देश का खाते हो। इसी देश से कमा के इतना बड़ा मुकाम हासिल करते हो। बहुत अच्छा बेवकूफ़ बना रहे हो, लेकिन अब नहीं बना पाओगे आप लोग। और जनता को आप सतर्क हो जाना चाहिए ऐसे घटिया लोगों से और ऐसे मतलबी लोगों से, जो हमारे देश में रह के हमारे साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। नमस्कार।